बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम students, I hope you all are fine and doing well. Subject is physics, class 9 and date is 19/3/2021 and day is Monday. So today we are going to start chapter number 8, topic thermal properties of matter. Topic है evaporation and thermal expansion. First of all, we will discuss about some essay laws of these topics. So number 1, we can easily understand how evaporation is a cooling process, and you can also understand by reading this topic that how evaporation is used in our daily life. And we will discuss about the factors affecting evaporation. We were going to discuss about the evaporation. Evaporation, first of all, I'm going to define. Evaporation is the changing of liquid into vapors or gaseous state from surface of the liquid without heating it. यानी कभी भी आप किसी भी सरफेस से जब आपके पास कोई भी लिक्विड एवेपोरेट करता है वेपर्स की फॉर्म में, यानी बगैर हीट किए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ कह लें कि जैसे आपके पास सूरज की रोशनी से, सूरज की हीट से जो पानी एवेपोरेट होता है, हम जैसे जानते हैं कि ओशंस वगैरह की सरफेसेस जो होती हैं, या हमारे पास जो रिवर्स वगैरह होते हैं या नदी नाले होते हैं, उनकी सरफेस से हमारे पास जो पानी होता है वो एवेपोरेट करता है. इस केस में हम पानी को कभी भी हीट नहीं करते, बल्कि पानी खुद सूरज की रोशनी से हीट गेन करता है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और इस तरीके से वो हवा के अंदर, या आप कह लें कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एवेपोरेट कर जाता है. Unlike boiling, evaporation take place at all temperatures but only the surface of a liquid. कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग के केस में हमारे पास क्या होता है कि जस्ट हम जब लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज़ होता है और इस तरीके से उसके बुखारात बनकर उड़ जाते हैं. लेकिन अगर हम एवेपोरेशन को डिस्कस करें तो एवेपोरेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो कि हर तरह के यू कैन से कि हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन आपके पास होती है. जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा. टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर डाउन होगा हमारी एटमॉस्फेयर का, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा और हमारे पास जो बुखारात होंगे वो कम से कम जो है वो एवेपोरेट होंगे, या कम से कम हमारे पास हवा का हिस्सा बनेंगे, हमारी एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनेंगे. इसके अलावा हमारे पास आप देखें कि आपके पास एवेपोरेशन प्लेज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. एवेपोरेशन जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत अहम रोल अदा करती है. जिस तरीके से हमारे पास गीले कपड़े होते हैं, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, दे ड्राई अप क्विकली. अगर आपके पास टेम्परेचर हाई होता है तो आपके पास आपके कपड़े फ़ौरन जो है वो क्या कह सकते हैं कि ड्राई हो जाते हैं, गीले कपड़े. और एवेपोरेशन का रेट जो होता है वो समर सीज़न में बेसिकली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न. इसलिए जब कभी भी आप अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल में देखें तो आपके पास जो गीले कपड़े होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी खुश्क होते हैं, यानी उनके अंदर से पानी जल्दी एवेपोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न. तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है कि हमारे पास जो अपर सरफेस होती है वाटर की या लिक्विड की, कोई भी लिक्विड आप ले लें, तो जब हीट उसके ऊपर पड़ती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से जो आपकी अपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो एवेपोरेट कर जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से. और उन जो मॉलिक्यूल्स आपके पास एवेपोरेट कर जाते हैं उनकी वजह से जो नीचे आने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वो उनकी जगह ले लेते हैं. एज अ रिज़ल्ट अगेन जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी एवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं. तो इस तरीके से आपके पास जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स बन के या बुखारात बनकर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं. नीचे से जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जगह लेना शुरू कर देते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेम्परेचर है आपके पास, फिर आपके पास सरफेस एरिया है, देन आपके पास विंड है यानी हवा है, और नेचर ऑफ़ द लिक्विड है. अब आप बेहतर जानते हैं कि अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा एवेपोरेशन आपके पास होगी. यानी मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिए टॉपिक के स्टार्ट में कि अगर आप गीले कपड़ों की एग्जांपल ले लेते हैं कि गर्मियों में आपके पास यानी समर सीज़न में आपके पास टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है. डेट्स वाई आपके पास जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न. ठीक है, क्योंकि उनकी
जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है, आपके इर्द गिर्द का माहौल जो होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है तो यू नो डैट कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। तो जो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगी आपके पास, एवापोरेट करते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास एवापोरेशन होगी। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ कप एंड ओशियंस, के कप की सरफेस छोटी है तो कम से कम एवापोरेशन होगी, और ओशियंस या रिवर की जो सरफेस है वो बहुत बड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन जो होगी वो इस केस में होगी। हवा है, हवा जितनी तेज़ चलेगी आपके पास पानी के जो हल्के मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट वेलोसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यू कैन से कि जो आपके पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो चलती हवा के साथ तेज़ी से मूव करेंगे, और ज़्यादा लिक्विड जो होगा वो स्वीप अवे होगा एज़ कम्पेयर टू कम हवा। यानी हवा ज़्यादा होगी तो बुखारात जल्दी उड़ जाएंगे, यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी इधर उधर मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। वो आपके पास है कि नेचर ऑफ द लिक्विड ऑब्वियसली किसी चीज़ की नेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर आप स्पिरिट को देखें और वाटर को देखें, जो आप नेल स्पिरिट घरों में यूज़ करते हैं या ज़ख़म साफ़ करने के लिए जो स्पिरिट आप यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही आप उसका, या परफ्यूम की एग्जांपल ले लें, सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स और नेचर ऑफ द लिक्विड, तो आप देखते हैं कि आपके पास पानी के मुकाबले में परफ्यूम या स्पिरिट जो है वो तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, तो जिन जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ हाई होती हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी इन रिटर्न हाई होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स जल्दी मूव करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो स्पिरिट है वो जल्दी एवोपरेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी नेचर क्या है, एवोपरेशन वाली है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो हमारी एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। और आप देखें कि टेम्परेचर हमने डिस्कस किया है, सरफेस एरिया डिस्कस किया है, विंड की है, और नेचर ऑफ द लिक्विड डिस्कस की है इसमें।